बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इकाई 5 मानव संसाधन के प्रश्नोत्तर को। क्या? मानव संसाधन के प्रश्नोत्तर को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो देखिए, इसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प को चुने। तो पहला में क्या दिया है? जनगणना की जाती है प्रत्येक कितने वर्षों में जनगणना की जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों में। तो आप लोग इसमें ख में टिक लगा सकते हैं, प्रत्येक 10 वर्ष। अगला है मानव संसाधन। मानव एक संसाधन है क्योंकि आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीकी का प्रयोग करता है, अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य संसाधनों को उपयोगी बनाता है या उपयुक्त सभी। तो मानव एक संसाधन है, इसलिए ये सारी चीजें मानव करता है, तो उपयुक्त सभी होगा। इसमें टिक लगा ले। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो आप लोग उत्तर प्रदेश में टिक लगा लीजिए। चौथा है भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो ये टिक लगा लीजिए। और पांचवा है पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहां जीवन यापन कठिन होता है। ये आप टिक लगा सकते हैं। ख में टिक लगा लीजिए, जीवन यापन कठिन होता है। अब हम अगले प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे, ये बताना है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं, मानव ने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति के उपयोग करने के कारण बहुत साधनों को उपयोगी बना लिया है। इससे अनेक कठिन एवं अविश्वसनीय कार्य संपन्न किए गए हैं। मानव बहुत तरह की चीजों को उत्पत्ति करता है, किया है आविष्कार। मानव ने पृथ्वी को तो अपने अनुकूल बनाया है और इसके अलावा क्या है, अंतरिक्ष और विभिन्न ग्रह तक भी पहुंच बना ली है। इन्हीं गुणों के कारण मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन कहलाता है। आप लोग इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये मैंने बताया था ना, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य सुविधा के बढ़ने के कारण, जन्म मृत्यु दर की कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। जन्म दर में वृद्धि की जनसंख्या बढ़ाने का एक और कारक है। जन्म दर सदैव मृत्यु दर से अधिक ही रहती है। तो इस तरह आप लोग इसका लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में। अगला प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जनसंख्या में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसका कारण क्या है? मैंने बताया था, प्रवास, जन्म दर और मृत्यु दर। तो हम देखते हैं कि छोटे बाजार कस्बा बनते जा रहे हैं, कस्बा नगर में परिवर्तित होते जा रहे हैं, बड़े बड़े नगर बन रहे हैं। एक बार किसी की बदली राजधानी में हो जाती है तो परिवार सहित वहां जाना पड़ता है, तो तबादला भी इसका कारण है। इन्हीं कारणों के कारण जनसंख्या परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है घटती महिला लिंगानुपात के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि घटती महिला लिंगानुपात के कारणों में पहला और प्रमुख कारण भ्रूण हत्या है, जो पेट में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। ये ऐसा राजस्थान में ज्यादा होता है। आज कुछ ऐसे तकनीक निकल गए हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में लड़की है या लड़का, या पता चलते ही लड़की होती है तो उसे मार दिया जाता है। तो इस तरह उसमें कमी आती है महिला लिंगानुपात में। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है मैदानी भागों में जन घनत्व अधिक पाया जाता है, ऐसा क्यों? ये भी मैंने बताया था कि मैदानी भाग में उपजाऊ मिल जाते हैं भूमि, सड़कों और रेलवे की सुविधा होती है, रहन सहन की सुविधा होती है, अनुकूल वातावरण होता है। मैदानी भाग में बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं लगभग मैदानी इलाके में मिलती है, पानी का दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह लोग चाहते हैं कि मैदानी इलाके में ही
रहें, इसलिए जन घनत्व अधिक पाया जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं। वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक होगी। ऐसा क्यों होगा, सोच कर लिखिए। ये भी हमने बताया था। भारत में जन्म दर अधिक है, यद्यपि प्रतिशत वृद्धि दर इसमें कमी आई है, लेकिन जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बढ़ती ही जा रही है। बढ़ने के कारण जिस गति से वृद्धि हो रही है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2030 तक भारत चीन से भी अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम पाया जाता है। क्यों? पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व इसलिए कम पाया जाता है कि वहाँ भूमि उपजाऊ नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं और सीढ़ीदार खेती बनाकर खेती करना होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा श्रम होता है, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। श्रम के अनुपात में उपज नहीं होती है, आवागमन की स्थिति भी ठीक नहीं होती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो सुविधा से नहीं मिल पाते हैं, पानी का अभाव होता है। ये सब कारण से पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम होता है। तो इस तरह आप लोगों ने इस प्रश्नों को देख लिया, कैसे लिखेंगे हम लोग, और इनमें इसके बाद कुछ करने के लिए है और पता कीजिए और विचार मंथन, ये सब आप लोग खुद से करके देखिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, इकाई 6 एशिया।